आ जाना आ जाओ सर। आप सब अलग से ले लेना यार, ऐसे क्या उधर जाता हूँ मैं। हाँ? अरे मैं पकड़ लेता हूँ यार। यादव साहब, आपकी एक बड़ी मांग थी कांग्रेस की, राहुल गांधी की अगुवाई में मूवमेंट भी चला, कैंपेन भी चला, अब मोदी सरकार ने उसको मान लिया है, तो क्या रहेगा अब आगे काल में? पूरे देश के अंदर है राहुल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मुहिम चलाई जा रही थी, हमारी पूरे कांग्रेस ने कई वर्षों से अलग अलग संगठनों ने, ओबीसी विभाग ने, सब लोगों ने एक मांग रखी थी कि जातीय जनगणना कराई जाए और 50% का जो आरक्षण है इसकी सीमा को भी समाप्त किया जाए। इसकी मांग को कई दिन से राहुल जी पूरे देश के अंदर कर रहे थे। हमारे जहाँ जहाँ भी राज्य सरकारें हैं हमारे, वहाँ इसका वो चालू कर दिया गया था। और ये सरकार जो अभी इन्होंने लागू किया है, पहले राहुल जी का मखौल उड़ाते थे, ये कहते थे कि जातियों को बांटने का काम कर रहे हैं, पर इनके घुटने टेकने पड़े। और जिस प्रकार पूरे देश के अंदर ये मांग उठ गई थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कल जातीय जनगणना की घोषणा इनको करनी पड़ी। ये राहुल जी की जीत है, कांग्रेस की जीत है और आम आदमी, ओबीसी विभाग, हमारे जितने भी संगठन हैं उन सभी की जीत है कि हम कई दिनों से जो मांग कर रहे थे आज वो पूरी होने जा रही है। आप सबको मालूम है कि इस सरकार ने जब जब भी राहुल जी ने मुद्दे उठाए हैं, चाहे पहले कृषि कानून का मामला हो, उसको जो है वापस लेना पड़ा, भूमि अधिग्रहण का मामला था, वो भी इनको वापस लेना पड़ा। जो जो मुद्दे देश के हित के लिए, जनता के हित के राहुल जी ने उठाए हैं, इस सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है और उनको घुटनों के बल के ऊपर रह करके, जो कि पहले 2 दिन पहले तक इनका मखौल उड़ा रहे थे इनके मंत्री, मोदी जी कहते हैं देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, फिर उन्होंने कल जाति की जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। और इनके जो मंत्री हैं वो हमेशा कहते थे कि राहुल जी जातियों के अंदर देश को बांटना चाहते हैं। अब आज मजबूरन जो है, जिस प्रकार से जनता की आवाज़ थी और ये करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यदि नहीं करते तो इनका बहुत बड़ा अंजाम इनको भुगतना पड़ता आगे आने वाले समय के अंदर। जिस प्रकार राहुल जी कहते हैं कि इसका समय भी अब जो है इस पार्टी को निर्धारित करना पड़ेगा, उसकी भी हम मुहिम चलाएंगे। और 50% का आरक्षण की जो सीमा है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी जब जनगणना होगी। तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, उसको उतनी हिस्सेदारी आगे मिलेगी। देश के अंदर जनगणना के आधार के ऊपर ही योजनाएं बनती है, सरकार के कार्य होते हैं। तो जाति जनगणना जो एक बहुत आवश्यक थी, पिछले 10 साल से इन्होंने कई दिन से इसको लटका रखा था और आज जबरन जो है इनको मजबूरन जो है जातीय जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। उसके लिए हम राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से हम बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आपकी लड़ाई इसी प्रकार के लड़ते रहें। हम सब आपके साथ हैं। जो भी जनता के मुद्दे हैं उनको अब आप उठाएंगे तो पूरी कांग्रेस और पूरी जनता आपके साथ रहेगी और इस सरकार को मजबूरन उनको मानना पड़ेगा। चलो आप लोग वेट भी करना, आ रहे हैं जिसकी कितना बदलाव आएगा जातिगत साहब जी, अब आप भाषण दे दो। राहुल गांधी कह रहे हैं इसका टाइम फ्रेम तय होना चाहिए, 50% की अपर कैप हटनी चाहिए, क्या ये सब संभव होगा? बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आने वाला है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये मुहिम, ये जातिगत जनगणना की घोषणा जो कल हुई है, इसमें ओबीसी जाति की ताकत और राहुल गांधी जी का संघर्ष जीत में आया है। और राहुल गांधी जी इस ओबीसी के सारथी बने हैं और उन्होंने संसद से सड़क तक ओबीसी की लड़ाई लड़ी, जातिगत जनगणना की बात करी और जातिगत जनगणना उन्होंने संसद में मना के छोड़ी। उन्होंने ये संसद में भाषण दिया था कि इसी संसद में, इसी सत्र में मैं जातिगत जनगणना करा के रहूँगा। ये राहुल गांधी जी के शब्द थे और राहुल गांधी जी के साथ ओबीसी के लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहे और ये लड़ाई लंबी लड़ी, कई सालों से ये लड़ाई चली आ रही है जातिगत जनगणना की। लेकिन लोगों में भ्रम था कि जातिगत जनगणना से जातियां बंटने का काम होगा, उनको नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है कि पूरे देश में अमीर आदमी इनकम टैक्स के रूप में टैक्स देता है और गरीब आदमी जीएसटी के रूप में, चाहे वो अनाज खरीदता हो, चाहे आटा खरीदता हो, चाहे गेहूं खरीदता हो, चाहे दाल खरीदता हो, जीएसटी के रूप में वो टैक्स देता है।
तो पूरा वर्ग, इस देश का पूरा वर्ग टैक्स में के रूप में गवर्नमेंट को पैसा देता है और गवर्नमेंट उस पैसे से इस देश का विकास करते हैं। तो राहुल गांधी जी की विचारधारा आई कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए, क्योंकि इस देश के विकास में जब सभी ने टैक्स दिया है, सभी ने इस विकास में पैसा लगाया है, तो उनको उस विकास की हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। कांग्रेस को कोई फायदा होगा क्या वोटिंग पैटर्न? रूप से ओबीसी की जो छोटी छोटी जातियां हैं, विभिन्न दलों में भटक गई थी, वो एकजुट होकर के इस जातिगत जनगणना के लिए जो राहुल गांधी जी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट होकर इस बार निश्चित रूप से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एससी, एसटी, जनरल, माइनॉरिटी जो रिजर्वेशन नहीं पाते हैं, ऐसे लोग, कुछ लोग छिटक भी जाएंगे कहीं? नहीं, फायदा सबको है। जातिगत जनगणना, मैं बता रहा हूँ, जातिगत जनगणना से किसी भी जाति को नुकसान नहीं है, क्योंकि उसकी संख्या आ जाएगी, संख्या के हिसाब से उसका विकास होगा और संख्या से हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलेगी, चाहे राजनीति में हो, चाहे समाज में हो और चाहे संगठन में हो। पैटर्न और राजनीति पे भी इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि देश में 2014 से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार ये मांग करती आ रही है कि कौन विकास के पथ पर कदम ताल मिलाकर के आगे नहीं बढ़ सका, कौन पीछे रह गया, कौन जिसको विकास नहीं मिला, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया, उसका एक्सरे होना चाहिए। उस एक्सरे के लिए आवश्यकता थी कि जातिगत जनगणना हो, ताकि ये समझ में आ सके कि जो ये सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभ के लिए जन कल्याण की योजनाएं बनती हैं, उसमें किस वर्ग पे विशेष फोकस होना चाहिए। हमारी हमेशा से सरकारों का ये ध्येय रहा है, लेकिन लगातार इस मांग की अनदेखी की जा रही थी। जो हमने ये तक कहा कि जो आंकड़े 2011 की जनगणना में आए थे उनको जारी करें, इस सरकार ने नहीं किए। और विभिन्न स्तर पर सोशल मीडिया से लेकर के संसद तक जो सदन थे हमारे विभिन्न, उसमें राहुल गांधी जी के इस मांग को लेकर के, इस विज़न को लेकर के मखौल भी उड़ाया जा रहा था और इसका विरोध किया जा रहा था। लेकिन इसका विज़न ये था कि कौन सा ऐसा वर्ग है जो उसको अभी विकास में भागीदारी नहीं मिली, वो तब पता पड़ सकता है जब सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना हो सके। उस हिसाब से देश की जो संसाधन है, उनके खर्च करने की जो योजनाएं हैं, वो उस हिसाब से बन सकें। और आज इस विज़न को लेकर के जब पूरे देश भर में जागृति आई, लोगों ने समझा, तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा और जो कुछ चुनिंदा लोगों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे थे, उनको अब पूरे देश भर के सब सामाजिक जो क्षेत्र हैं, समाज के लोग हैं, वर्ग हैं, उनके विकास की योजनाएं बनाने हेतु जातिगत जनगणना के लिए जो है सहमत होना पड़ा। और आप देखेंगे, हमने इसको बात अगर हमने रखी, जनता में जागृति आई, तो वही लोग जो लगातार संसद में इसके विपरीत बात करते थे, इसकी खिलाफत करते थे, और राहुल गांधी जी ने ये तक कहा कि इसी संसद में जो अभी कोई वर्तमान लोकसभा है, इसी में इसको पारित कराया जाएगा। और आज इस सरकार को मानना पड़ा, क्योंकि जनता में जागृति है, हर आदमी विकास चाहता है। और सबको पता है कि अगर विकास के लिए जब तक एक्सरे निकल के सबका सामने नहीं आएगा, कौन पीछे रह गया नहीं आएगा, तब तक विकास की योजनाएं चुनिंदा लोगों के लिए बनती रहेंगी। और आज आभार है राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, कि पूरे देश भर में जिस तरह से अभियान चलाया, उस अभियान के पश्चात इस सरकार को झुकना पड़ा। और ये शुरुआत है, इसमें आगे ये टाइम बाउंड तरीके से जनगणना हो, समय पर पूरी हो, ऐसा नहीं हो कि जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के जिस तरह से छलावा किया था, वो छलावा नहीं हो, इसका ध्यान कांग्रेस पार्टी रखेगी। इसके अलावा जो हमारे अन्य वादे हैं इस जनगणना के बाद, जो आरक्षण का बैरियर है वो दूर हो, ये सब चीज़ें पूर्ण कराने के लिए कांग्रेस पार्टी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये जनगणना कराने के लिए अपना अभियान जारी रखेगी और लगातार सरकार को दबाव में रखेगी। डेमोग्राफी पर कितना असर पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी के जो वोट बैंक हैं वो छिटकेगा या और बढ़ेगा? देखिए, सबको जब आज ये समझ में आ रहा है कि इस आधार पर जो भी पिछड़ा रह गया, जो पीछे रह गया विकास के पथ पर, उसको विकास में भागीदारी मिलेगी। वो उसमें किसी एक विशेष जाति वर्ग की बात नहीं है। कोई भी वर्ग अगर पीछे है, विकास की योजना उसके लिए नहीं बन रही है, या हमारे सामाजिक या राजनीतिक या फिर अगर प्रशासनिक क्षेत्र में आप देखो किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उसको कैसे मिल सकता है, इसके लिए योजनाएं बनेंगी।
तो ये सभी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, विकास के लिए आवश्यक है और इसमें सबको फायदा होने वाला है। और इस फायदे को अब जनता समझ चुकी है, देशवासी समझ चुके हैं। और निश्चित रूप से जब राहुल गांधी का ये विजन, जिसका विरोध लगातार 11 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अब जनता के समझ में आया, तो आप ये मान के चलिए कि इस आगे विकास के पथ पर देश को ले जाने के लिए मौका भी राहुल गांधी जी को देश की जनता देगी 2029 में। 11 में सोशो इकोनॉमिक सेंसस हुआ सर, कि जब सेंसस हुआ तो 2012 आया। 2012 के बाद जब सारे आंकड़े पूरे स्टेट्स को, जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को उसमें क्या कहना चाहिए, हमारी सहमति बना करके उनके साथ उनको दिए जाते हैं, उनको साथ लिया जाता है कि भाई इसी अनुसार योजनाएं बने, क्योंकि तब पंचवर्षीय योजना बनती थी। पंचवर्षीय योजना के तहत ये होता था कि पूरे 5 साल में देश के किस हिस्से का क्या विकास करना है उसकी योजना बनती थी। तो उसके लिए वो सारी मीटिंग चल रही थी। जब हमारी सरकार चली गई तो इस सरकार ने सबसे पहला काम ये किया कि पंचवर्षीय योजनाएं तो बंद कर दी। अब आपको 5 साल में किस देश के किस राज्य का किस डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा ये पता नहीं पड़ता। अब होता यह है कि चुनाव आने से पहले कि साहब एक पैकेज बिहार को दिया जाएगा, एक पैकेज आंध्रा को दिया जाएगा, या राजनीतिक रूप से पैकेज देने का कार्य होता है। और विकास की जो योजनाएं वो सारी ठप हो गई। सारे असमानता जो आर्थिक रूप से बढ़ी है समाज में, वो असमानता बढ़ने का कारण यही है। और ये असमानता की और जो आर्थिक जो खाई है अमीर और गरीब की, ये और ना बढ़े, इसके लिए चाहे EWS के वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे OBC हो, सबके लिए योजनाएं बना करके सबको समान रूप से आगे बढ़ा सकें, इसके लिए जातिगत जनगणना कराना हमने तय किया था। और यही विजन था। और ये तय बात है कि इससे पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी को समर्थन मिल रहा है। इसी की परिणति है, जब कांग्रेस को समर्थन मिला तो घबरा करके मोदी सरकार ने आज ये निर्णय करना स्वीकार किया है।